हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज मेंस डे में ऑडिट करेंगे। ऑडिट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम डेली हर वीक डिस्कस करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें। तो जो कि आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए, थर्ड जो है क्वेश्चन आया हुआ था ऑडिट में, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडियन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल जो है फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि 10 मार्क्स का ये पूछा गया। तो पहले आपको ये बताना चाहूंगी इसको डील कैसे करना है। फाइनेंस कमीशन हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, राइट, लेकिन ऑडिट में हम इसको इसलिए पढ़ेंगे और इसका आंसर वैसे देंगे कि देखिए ऑडिट होता क्या है। फाइनेंस मतलब सही से खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है, प्रॉपर खर्चा हुआ है या नहीं हुआ। तो जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आई मतलब कि टैक्स, और टैक्स जो है सेंटर और स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूट करके मैक्सिमम कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे उस पैसे का, और इसके लिए फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं लिखेंगे, एक दो चीजें कि कौन से आर्टिकल में आया, कब प्रेसिडेंट जो है होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, बट और ज्यादा इसको डेप्थ में या फिर ये नहीं कि हमने पॉलिटिकल व्यूज में जाना है, हमने इसको उस व्यूज से इसको इस आंसर को अटेम्प्ट करना है कि रिसोर्सेस का मतलब रेवेन्यू का कैसे हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती हैं जब स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं फाइनेंस कमीशन। जो रिसोर्सेज होता है, जो फाइनेंस होता है, उसको कैसे यूज करके जो उसका साउंड फाइनेंस एक वर्ड सुनेंगे उसको बोलते हैं। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फाइनेंस का कहाँ होना चाहिए, कितना पैसा स्टेट के पास जाना चाहिए, कितना पैसा सेंटर के पास जाना, कौन सी योजनाएं पे जाना, स्कीम पे जाना, ये होता है फाइनेंस कमीशन की बात, राइट। इसको हम डील करते हैं। तो अगर बात करें कि कौन से चैप्टर से आया, तो स्टूडेंट ये चैप्टर 5 से आया हुआ है, फेडरल फाइनेंस एंड फाइनेंस कमीशन। जो चैप्टर आपका 5th है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए कुछ हमारे इसमें एड ऑन है, कुछ जो है बुक्स के ही आपके पॉइंट्स दिखेंगे, राइट। जो चीज यहाँ पे है, कुछ चीज एक्स्ट्रा मैं आपको बताने के लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में तो आप यही लिखेंगे, फाइनेंस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। ये क्या एलोकेट करता है, ये एलोकेट करता है रिसोर्सेस, रेवेन्यू, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। मतलब कि सिंपल जो टैक्स आता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में कितना कितना जाना चाहिए, ये काम करते हैं हमारे फाइनेंस कमीशन। नाम ही फाइनेंस तो काम भी फाइनेंस का ही करेंगे। फिर ये जो आर्टिकल 280 में मेंशन है, और ये बोला जाता है आर्टिकल 280 में मेंशन, और इसको अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट्स। 280 में अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन कब फॉर्म हुआ था, 1951। और आपको मैं बताऊं अब तक क्या है, 15 फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं। 15 फाइनेंस जो फिलहाल चल रहा है वो 15 फाइनेंस कमीशन है, राइट। पहले जब 1951 में जो आई वो फाइनेंस कमीशन कौन है, वो है केसी न्योजी जी। अभी हम देखेंगे 15 फाइनेंस कमीशन कौन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन लिख लिया। इंट्रोडक्शन में आप कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे कि लिखिए ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंडियन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंस कमीशन। इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिकमेंडेशन। अगर आप देखते होंगे, आपने सुना होगा, ये रिकमेंडेशन देते हैं 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए। क्या होता है, पहले तो 5 सालों का आता था, लेकिन जो अब 15 फाइनेंस कमीशन, क्योंकि डाटा नहीं आई थी तो इन्होंने 6 सालों का, तो ये कन्वेंशनल जो हमारा 5 ईयर का है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया 15 फाइनेंस। ये 6 सालों मतलब 2026 तक इनकी रिकमेंडेशन आई है, राइट। तो ये रिकमेंडेशन देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए फाइनेंस का, किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इन्होंने बोला, राइट। तो ये आपने पढ़ लिया, आर्टिकल में मेंशन है, मींस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये लाइन आप नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। क्या रोल प्ले करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, क्या कैसे कहाँ खर्चा करना है, कितना सेंटर
के पास होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए स्टेट के पास। ये सब जो है रिकमेंडेशन हमारे फाइनेंस कमीशन देते, राइट। अब कौन है अभी फाइनेंस कमीशन, जिनकी फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एनके सिंह में नंद किशोर सिंह जी हैं, हमारे 15th फाइनेंस कमीशन, इनको भी लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, जब वो टैक्स का मतलब कि जब फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो दो चीज का ध्यान रखते हैं, एक होता है वर्टिकल डिवैल्यूएशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन। ये इनकी रिकमेंडेशन में आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। वर्टिकल में क्या होगा, नाम से ही समझ आ रहा है, ये होगा वर्टिकल, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में होगा तो वो होते हैं वर्टिकल डिवैल्यूएशन। अब जो आया है उन्होंने बोला है 41% क्या होगा, मतलब वर्टिकल डिवैल्यूएशन। एक हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ऐसे होगा। तो विद इन जो स्टेट है, स्टेट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा पैसों का, उसको हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन। इसका तो वर्टिकल सिंपल है कि 41% दिया है, यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन। तो इसको भी मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इनकी रिकमेंडेशन का लेके आई हूँ कि किस वे से ये हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन करते हैं, कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये भी उनकी रिकमेंडेशन। वो इनकम के डिस्टेंस के बेस पे करते हैं, पॉपुलेशन के बेस के, जो कि 1971 का पॉपुलेशन लिया गया है, और ये 14 का है और ये 15 का है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन 15 में वो ये लिया नहीं गया, पॉपुलेशन में 2011 में लिया गया और इसको खत्म करके क्या लाया गया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, मतलब कौन सी स्टेट में टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो गई है, ये लेके आया। फिर उनके एरिया के बेस पे पैसा देते हैं, फॉरेस्ट कवर के बेस पे पैसा देते हैं, और फॉरेस्ट, अब ये फॉरेस्ट कवर जो था इसको नाम चेंज कर दिया 15 फाइनेंस कमीशन, इसको फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, मतलब कौन सी स्टेट में डेंस फॉरेस्ट है, इस वजह से क्या होते हैं, इस क्राइटेरिया को देखते हुए डिवैल्यूएशन मतलब पैसा देते हैं। क्या करते हैं, पैसा देते हैं, कितना स्टेट, कौन सी स्टेट को ज्यादा देना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी स्टेट की जीडीपी कम है, मतलब इनकम कम है, तो उसको ज्यादा पैसा देंगे। तो ये सब जो देखना होता है वो फाइनेंस कमीशन देखते हैं और उसका रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो इनका नाम लिख लीजिएगा, वर्टिकल करते हैं और हॉरिजॉन्टल करते हैं, ये याद रखिएगा। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किया, और भी कुछ पॉइंट्स आप ऐड करेंगे, जैसे कि ये देखिए, ये क्या रोल प्ले करते हैं, इम्बैलेंस, फिस्कल इम्बैलेंस और ensuring साउंड फाइनेंस इन द कंट्री, मतलब कि अच्छे से फाइनेंस का यूज हो सके, इनका मेन रोल होता है। इम्बैलेंस कि कोई स्टेट तो बहुत डेवलप्ड है, कोई स्टेट बहुत कम है, इनका भी ध्यान रखते हुए, और ये जो क्राइटेरिया उसके बेस पे पैसा को एलोकेट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला, नेक्स्ट ये लाइन लिखेंगे, फाइनेंस कमीशन फॉर्मुलेट रिकमेंडेशन देते हैं, उसके बाद ये प्रेसिडेंट को देते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है, रिपोर्ट तैयार किया, फिर वो प्रेसिडेंट को देंगे, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या, रिपोर्ट को पार्लियामेंट में देते हैं। उसके बाद जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट उसी को फॉलो करते हैं। सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कितनी रिकमेंडेशन दिया है, ताकि इकोनॉमी में डेफिसिट ना हो, अच्छे से एक्चुअल जितना पैसा आया है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, इसका ध्यान रखते हैं हमारे फाइनेंस कमीशन, राइट। तो ये सारे आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब देखते हैं रोल क्या होता है। रोल क्या होता है, फर्स्ट रोल आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस कैसे करना है, किसको देना है, कितना, कौन सी टैक्स जो सेंटर डिवाइड करेगी, कौन सी टैक्स स्टेट डिवाइड करेगी, इन सब का जो है ब्यौरा होता है वो हमारे फाइनेंस कमीशन बताते हैं। ये आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल हैं, उसमें मेंशन है कि ये टैक्स आप लगाओगे, ये टैक्स स्टेट लगाएगा, ये टैक्स सेंटर लगाएगी, राइट, सारे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स और यूनियन
एक्साइज ड्यूटी जो होती हैं सेंटर और गवर्नमेंट के बीच में होता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, पहले बहुत सारे आपने 7 शेड्यूल वाले टैक्स पढ़ा होगा, तो बहुत सारा रिकमेंडेशन था कि ये करेंगे, बट जीएसटी आने के बाद ये क्या हो गया है, खत्म हो गया है, राइट। तो ये देते हैं। अब क्या है, ताकि क्या हो सके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सके सेंटर और स्टेट, मतलब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो कि आपने ज्यादा टैक्स ले लिया या फिर सेंटर जिनकी पावर है वो बोलेंगे आप तो स्टेट को देते हो। तो यहाँ पॉलिटिकल चीजें से क्या होती है, दूर रहती हैं, ये का ध्यान जो है रिकमेंडेशन देते हैं फाइनेंस। तो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन जो होता है स्टेट का, ये इसका ध्यान रखते हैं, ये पॉइंट। फिर ग्रांट इन एड, मतलब स्पेशल प्रायोरिटी देना। अब कोई स्टेट है बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, उसको डेवलप करना है तो उसको स्पेशल ग्रांट दिया जाता है, असिस्टेंट दिया जाता है, नाम यहाँ पे असिस्टेंट दिया जाता है। अगर मैं 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन के बारे में बात करूँ तो कर्नाटका, तेलंगाना और मिजोरम को स्पेशल ग्रांट मिला है इस बार। जिनकी रेवेन्यू डेफिसिट होती है ज्यादा, उनको स्पेशल ग्रांट दिया जाता है। अगर कोई भी स्टेट में मिटिगेशन हो जाती है, रिस्पॉन्स हो जाता है, उसकी भी देते हैं। तो ग्रांट इन एड देते हैं, जो कि आर्टिकल 275 में मेंशन है, ग्रांट इन एड, राइट, स्टेट को देंगे। तो स्पेशल ग्रांट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स, उसका भी जो है देते हैं फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। तो अगर आपने 15 फाइनेंस कमीशन नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को आप और अच्छे से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये होता है सेकंड पॉइंट आपने देखा। नेक्स्ट पॉइंट, अदर मैटर पे भी कभी कभी प्रेसिडेंट बोल देते हैं एडिशनल मैटर, ताकि जो फाइनेंस सिस्टम हो वो अच्छे से साउंड फाइनेंस हो, इसका ध्यान रखते हैं। जो है फाइनेंस कमीशन को एडिशनल जो है कभी कभी ड्यूटी दे देते हैं कि हाँ आप ये काम करो, ताकि अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो। यहाँ पे ये है, मैं अगर बोलूँ तो रिसोर्सेज मतलब फाइनेंस, जितना भी हमारे पास पैसा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, इसका ध्यान फाइनेंस कमीशन रखते हैं। फिर आता है रिसोर्सेज और एक्सपेंडिचर कहाँ करना है, वोटेड एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था, हमने क्या बोला था, कमिटेड एक्सपेंडिचर पढ़ा था। ये सब क्या होता है, इसका ध्यान रखते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिफेंस हो गया, डेट हो गया, इन सब का जो है ये रिकमेंडेशन देते हैं। एक्सपेंडिचर प्लान पे करना है, नॉन प्लान पे एक्सपेंडिचर करना है, राइट। तो ये सारी वोटेड एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था, उसका ध्यान रखते हैं कौन, फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है स्टेट प्लान्स, मतलब जब वो प्लान्स को, मतलब रिसोर्सेज को एलोकेट, मतलब पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टेट को, तो जो ऑलरेडी चल रही है प्लान्स, जैसे कि मनरेगा ऑलरेडी चल रहा है, उसमें पैसा देंगे। अगर मान लीजिए स्टेट ने नया कोई क्या है योजना बनाई, नया योजना, तो उसके लिए भी एडिशनल ग्रांट, मतलब अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी देते हैं, राइट। तो ये स्टेट प्लान्स जो होते हैं उसको देखते हुए क्या करते हैं, सेंट्रल असिस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट वर्ड मतलब होता है कि जब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे ही बता रही हूँ, असिस्टेंट मतलब होता है जब भी वर्ल्ड बैंक से हम पैसा लेते हैं तो वहां पे असिस्टेंट का नाम लिया जाता है, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है, राइट, इसीलिए। तो अगर जो ऑलरेडी है, जो स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है मेंटेनिंग के लिए, जो ऑलरेडी बने हुए हैं और कोई अपग्रेड करना है, चाहे कोई ऑन गोइंग प्लान्स है, इन सब का देखते हुए उनको क्या देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये होता है स्टेट प्लान्स के लिए, राइट। फिर देखते हैं फिस्कल मैनेजमेंट कहाँ पे आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे जिससे ज्यादा रिटर्न्स आएंगी। तो यहाँ पे है रिटर्न्स देखते हैं, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, कौन से सेक्टर पे आपने करना है। अब है कोविड-19 का सिचुएशन और हम कर रहे हैं कोई और प्लान्स, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे सिचुएशन हो वहां पे पैसा खर्च करो। जिस स्टेट पे इरिगेशन है, जिस स्टेट पे पावर है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रीज, उस पे खर्चा करो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1-2 स्टेट का नाम लूंगी। मान लीजिए केरला में सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन बिहार,
इसमें बहुत क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट लोग हैं, राइट, ऐसे है। तो केरला को क्या हम नॉलेज या लिटरेसी के लिए पैसा देंगे? नहीं, ऑलरेडी क्या है, पढ़े लिखे हैं, बस मेंटेन करने के लिए देंगे। इनको कुछ और डेवलपमेंट के लिए पैसा एलोकेट किया जाएगा। लेकिन मेन फोकस बिहार पे कहाँ होगा कि पहले आप अपनी लिटरेसी रेट को बढ़ाओ, राइट। तो इस प्रकार इसको देखते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ पे करना, इरिगेशन पे देना है, पावर पे देना है, ट्रांसपोर्ट, जब आप बजट पढ़ते हो तो गवर्नमेंट ने इतना एलोकेट किया, तो जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे फिस्कल मैनेजमेंट होगा, राइट। ये बोला। फिर बोला रीजनल इम्बैलेंस, बहुत हमारे स्टेट जो हैं, इतने सारे स्टेट हैं और इतनी क्या है, बहुत इम्बैलेंस है। कोई स्टेट तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कोई स्टेट बहुत कम हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाया कि इनकम के डिस्टेंस पे कैसे दिया जाता है। मान लीजिए केरला, वहां पे जीडीपी बहुत है, और मान लीजिए यूपी है, वहां जीडीपी कम है, राइट, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो यहाँ पे जब इनकम डिस्टेंस पे जब पैसा दिया जाएगा, मतलब एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, इनकम डिस्टेंस पे पैसा दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा, मतलब केरला को कम पैसा दिया जाएगा और यूपी को ज्यादा पैसा दिया जाएगा, ताकि ये पॉइंट जो हमने पढ़ा, ये इम्बैलेंस क्या हो जाए, खत्म हो। सारी इक्वल, सबका इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है। एड्रेस द रिक्वायरमेंट बैकवर्ड स्टेट और रीजन टू ब्रिंग देम लेवल, राइट। तो इसको क्या करना है, अब करना है, सारे स्टेट इक्वल डेवलपमेंट हो, डेवलप्ड करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं, कौन करते हैं, फाइनेंस कमीशन। तो इनको देखते हुए आपने आंसर लिखना है कि फाइनेंस, पैसा का कैसे यू फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देते हैं कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन साउंड फाइनेंस हो सके, राइट। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो हैं, ये भूमिका निभाते हैं हमारे फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सेंटर और स्टेट में करते, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये फिस्कल फेडरलिज्म, ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो स्टेट के बीच में। अब क्या होगा, मान लीजिए यूनियन में जो स्टेट है उनकी पार्टी है, जो स्टेट में उनकी पार्टी होगी जीतेगी उनको ज्यादा, तो ये चीजें ना हो, ताकि जो है हमारे फाइनेंस कमीशन इसका ध्यान रखते हैं। रीजनल इम्बैलेंस ना हो, फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो, जो गवर्नमेंट की टैक्सेस, जो पब्लिक की टैक्सेस आ रही हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, इसका ध्यान रखते हुए रिकमेंडेशन देते हैं। तो हम बोल सकते हैं फाइनेंस कमीशन का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है। ये सब पॉइंट्स लिखेंगे, मीनिंग लिख लेंगे। जो अब चल रहा है 15 फाइनेंस कमीशन, कैसे डिवैल्यूएशन करते हैं पैसा, ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इसको इंट्रोडक्शन में सारे इससे पॉइंट्स पिक करेंगे एंड देन लिखेंगे, राइट। ये हो जाता है। इस प्रकार क्राइटेरिया के बेस पे क्या होता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, फिर ग्रांट इन एड होता है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके। और भी अगर टाइम टू टाइम कोई हुआ तो भी करा जाता है। याद रखिएगा, जो हर फाइनेंस कमीशन जो आई हैं वो है 5 सालों का, लेकिन जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो 6 सालों का रिकमेंडेशन। मतलब जरूरी नहीं है कि वो 5 सालों का ही देंगे, चेंज कर सकते हैं, ये चीज है, राइट। स्टेट प्लान्स हो गए इसके लिए। तो इसी से के साथ हम क्या करते हैं, इस सेशन को एंड करते हैं। तो स्टूडेंट, कुछ गोयला क्लासेस मतलब टीओ और एटीओ के जो हैं कोर्सेज के बारे में जानकारी मैं देना चाहूंगी। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है सिलेबस भी कंप्लीट, तो आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेंगे। जो आपकी जो होंगी प्रीमियम लेक्चर्स होंगे और उसके स्टडी मटेरियल्स होंगे वो 2999 में आपको मिलेंगे, राइट। ये गोयला क्लासेस ऐप है, इसको आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जब आप कंप्लीट लेते हैं तो वो आपका पड़ेगा 7999 में, जिसमें गवर्नमेंट अकाउंट चैप्टर 1 to 8 डिस्कशन किया जाएगा। ऐसे आपका मान लीजिए कि आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन के बेस पे क्या होंगे, आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा, जो कि आप इनिशिएटिव देख ही रहे हैं। स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिलेगा, राइट। इसके साथ अगर मान लीजिए टेस्ट सीरीज नहीं है, उसको एक्सक्लूड कर दे, तो प्रीमियम लेक्चर प्लस स्टडी मटेरियल आप लेंगे तो वो आपको 2999 का पड़ेगा।
इस प्रकार से हमारे जो हैं जो कॉपी होती हैं आपकी, क्योंकि मेंस राइटिंग है, जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो इस प्रकार से आप इनिशिएटिव देख रहे हैं यूट्यूब पे किस प्रकार से क्वेश्चन हम जो हैं क्वेश्चन को चेक करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस चेक किया जाता है जो कि आप कॉपी देख पा रहे हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके पूछ लीजिए, बस टेलीग्राम को ज्वाइन ही कर लीजिए, डेट का आपको पता चलेगा कि क्या है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने एक क्वेश्चन किया, देन फिर से मैं नेक्स्ट वीक पे एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।